तब मुझे याद आ रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष भारत के, पहले ही रिवील कर दिया मैंने आपको सस्पेंस। अदालत के अंदर केस लड़ रहे थे, अदालत के अंदर केस लड़ रहे थे और केस लड़ रहे थे किसी मुलजिम के कारण, और जो भी रीजन था, बीच में आके उनको किसी ने चिट्ठी दी, उन्होंने वो चिट्ठी ली, हाथ में पकड़ी और केस लड़ना जारी रखा, और केस लड़ लिया। और केस लड़ने के बाद जब केस का पूरा रफा दफा हो गया, सब काम हो गया, उसके बाद किसी ने पूछा, अरे वो आपको चिट्ठी में क्या था लिखा हुआ? भाई चिट्ठी में लिखा हुआ था मेरे घर में किसी की डेथ हो गई है। अरे किसी की डेथ हो गई, फिर भी आप केस लड़ रहे थे? बोला सर, अगर मैं केस नहीं लड़ता, अब जिसको जाना था वो तो चला गया, लेकिन अगर मैं ढंग से केस नहीं लड़ता तो जो जिसके लिए लड़ रहा हूं ना, उसका जरूर बुरा हो जाता। दोस्तों, दैट इज कॉल्ड आई एम मोर देन इनफ, आई हैव मोर देन इनफ। ओके, एंड तीसरा है देयर इज मोर देन इनफ, देयर इज मोर देन इनफ। ऑलराइट, देयर इज मोर देन इनफ। इस दुनिया में बहुत है, पर्याप्त से बहुत ज्यादा है। ये आदमी संकुचित जिंदगी नहीं जीता, ये बांटता है, ये शेयर करता है, ये सिखाता है दूसरों को। दोस्तों, आज हमारे चीफ गेस्ट फिर से आनंद कुमार सर है, जीती जागती उदाहरण है इन तीनों चीजों का। और उनकी क्या मतलब, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे भारत में, चाहे आप किसी बहुत बड़े सूरमा की बात कर लो, महाराज शिवाजी की बात कर लो, महाराणा प्रताप की बात कर लो, ये कैटेगरी होती थी, ये कैटेगरी होती थी दोस्तों। इतिहास में एक इंसान हुआ, जब महाराणा प्रताप दर दर भटक रहे थे, या महाराणा प्रताप को जब अपना किला छोड़ के जाना पड़ा, तो भामा शाह हुआ जिसने 1,25,000 स्वर्ण मुद्राएं उस जमाने में महाराणा प्रताप को दी। बोला, आप युद्ध लड़ो, आप इन मुगलों के खिलाफ फिर से युद्ध लड़ो, फिर से सेना इकट्ठी करो। महाराणा प्रताप के आसपास जब ऐसे लोग थे, आई एम मोर देन इनफ, आई हैव मोर देन इनफ, देयर इज मोर देन इनफ, इस मेंटालिटी के लोग थे, तो महाराणा प्रताप के अंदर भी जोश खतरनाक था कि ऐसा एक आदमी आके साइड में खड़ा हो जाता है ना, जो कहता है डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूं, मैं लड़ूंगा तेरे लिए, बस उसके बाद जो क्रांति लिखने का जज्बा आता है ना, वो जबरदस्त है। अब सोचिए,